हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बिहार स्पेशल जीके मॉक टेस्ट का सेट नंबर 3 तक कराया हुआ, जिसमें हमने 25 करके 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपने बाकी के 3 पार्ट को नहीं देखा तो जा करके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि पेपर में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए। और ये सभी क्वेश्चंस हमारा जो बिहार स्पेशल कंटेंट आपको मैंने प्रोवाइड कराया है हाल ही फिलहाल में, जो कि 13 पार्ट उसका कंप्लीट उन्हीं में से लिया गया। तो आप उनको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आप कमेंट करते चलेगा सही आंसर क्या बनेगा। तो कटैया, जो कि सुपौल में स्थित है, जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया? तो पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कटैया जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? सुपौल में स्थित है। किस नदी पर बना है? तो ये कोसी नदी पर बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोसी नदी को बिहार में शोक के रूप में जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो देखिए, खरवार आंदोलन को हम लोग सफ़ा होड़ आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। सफ़ा होड़ आंदोलन का नाम से भी जाना जाता है। और खरवार जनजाति जो है ये रोहतास से बिलोंग करती है। भागीरथ माझी के द्वारा ये आंदोलन नेतृत्व किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि कवि विद्यापति का संबंध किस जिले से? तो देखिए, कवि विद्यापति जो है इनका संबंध हो जाएगा, राइट आंसर बन जाता है मधुबनी से। ठीक है, मधुबनी के बेनीपट्टी करके जगह है, वहाँ से इनका संबंध होता है। मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है, विद्यापति को। नेक्स्ट आता है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? और अपने आप में ये झील बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार का पहला रामसर स्थल है ये, बेगूसराय में कांवर ताल झील। ठीक है, कांवर झील ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा, बेगूसराय में कांवर झील। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 5 पे नज़र डालिए। वीडियो को रोक करके आप दोनों प्रश्न को, मतलब दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए सही क्या होगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि 2001 से 2011 के दशक में, यानी कि दशकीय वृद्धि की बात करें तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो रही वो गोपालगंज की रही। तो ये बिल्कुल सही है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर गोपालगंज का रहा, जो कि 18.83% ही वृद्धि दर दिखाया। जबकि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जो जिला रहा वो मधेपुरा रहा। सर्वाधिक वृद्धि मधेपुरा ने 30.65 के साथ सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दिखाया था। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन सही है, सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नायलॉन जिसको कहते हैं हम लोग नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नायलॉन के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका यहाँ पे मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा मुंगेर। और भागलपुर के बारे में हमने कल देखा था कि रेशम उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, रेशम उत्पादन के लिए। तो ये इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि चिरांद का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से? तो चिरांद जो है आपको पता ही है कि पुरातात्विक स्थल है बिहार में। चेरो शासक के नाम पर इसका नाम चिरांद पड़ा था और ये बिहार के सारण जिले में स्थित था। ठीक है, चिरांद सारण जिले में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जो स्टार्टिंग की जाती है वो 2 अक्टूबर 2016 को 2 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत होता है। तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कम से कम अपने ग्रुप्स में तो ज़रूर शेयर किया करें। और जिन लोगों को हमारी स्टडी मटेरियल्स चाहिए वो हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। बहुत ही कम कीमत के साथ आपको सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई जाती हैं। बिहार में स्पर योजना का संबंध किससे है? स्पर, तो बिहार में स्पर योजना का जो संबंध होता है वो शहरी प्रबंधन सुधार से। और इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी, इसकी स्टार्टिंग 2008 में की गई थी। 2008 में इसकी शुरुआत होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, शहरी सुधार सहायता कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। नेक्स्ट है कि बापू के कदमों में पुस्तक है कि बापू के कदमों में पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो बापू के कदमों में पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद जी का है।
और राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड भी लिखा है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। और जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इनकी एक पुस्तक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिवोल्यूशनरी क्वेस्ट नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक, यानी पुस्तक का नाम ही जयप्रकाश नारायण था, वो रामवृक्ष बेनपुरी द्वारा लिखी गई थी, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। स्थावर संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? स्थावर संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो स्थावर संप्रदाय का संबंध जो होगा, जिसे स्थाविर भी कहा जाता है, स्थविर, स्थावर, तो ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है ये। इसके प्रवर्तक जो थे महाकच्चायन थे। और स्थाविर जो है शब्द का अर्थ होता है बुजुर्ग, ठीक है, बुजुर्ग होता है। ये सब कुछ मैंने PDF में लिखा हुआ है, आप जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बरेलियम पाया जाता है? तो बरेलियम का जो मतलब ज़्यादातर देखने को मिलता है वो आपको बिहार के गया जिले में देखने को मिलेगा। टीन हो गया, बरेलियम हो गया, तो ये सब आपको गया जिले में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से पढ़िए दोनों ऑप्शंस को, बताइए कि क्या सही होगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि राहुल संकृत्यानंद जो है वो 1920 में असहयोग आंदोलन में छपरा जिले से सक्रिय थे, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राहुल संकृत्यान असहयोग आंदोलन में छपरा जिले में सक्रिय थे। महापंडित की उपाधि राजेंद्र प्रसाद द्वारा धारण की गई थी, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, महापंडित की उपाधि भी राहुल संकृत्यान ने ही धारण किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सही क्या होगा? केवल और केवल एक सही है, एक को टिक करेंगे। थावे महोत्सव का संबंध किस से है? देखिए, थावे महोत्सव के बारे में क्या ही आपको बताऊं, आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताओ कि थावे महोत्सव बिहार में किस जिले में मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही आंसर क्या बनेगा, आप खुद कमेंट करके बताओ। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार किसने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया था? सतपथ ब्राह्मण के अनुसार किसने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया था? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम यहाँ पे होगा माधव विदे, ठीक है, माधव विदे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का संबंध जो होगा वो समस्तीपुर के पूसा में स्थित है, समस्तीपुर के पूसा में, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। राजकुमार जो शुक्ल हैं, जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था बिहार में आने के लिए चंपारण सत्याग्रह के संबंध में, तो राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो को रोक करके कमेंट कर लीजिए, तब तक सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, मुरली भरावा। अब आपको ये बताना है कि ये किस जिले से संबंधित है। मुरली भरावा का संबंध किस जिले से, आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न आता है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई थी? बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की जाती है 1983 में, 1983, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि घोघा झील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो घोघा झील का संबंध होगा कहाँ से? तो कटिहार, ठीक है, कटिहार से ये संबंध रखता है। कटिहार के मनिहारी में स्थित है ये। नवादा में ककोलत जलप्रपात हम जानते हैं फेमस है। बेगूसराय में कांवरताल झील आपको बताया गया, और जमुई में जो है वो नागीनकटी पक्षी अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये तीनों चारों याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आज हमने 20 क्वेश्चन लिए थे। खुदाबख्श लाइब्रेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान से पढ़िए तीनों पॉइंट्स को और बताइए कि सही क्या होगा, किस ऑप्शन को सही टिक करेंगे। असत्य बताना है। तो देखिए, खुदाबख्श लाइब्रेरी जो है इसे हम लोग खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना पटना में की गई है, और इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1891 को की गई थी। तो पहला पॉइंट तो सही है। यह लाइब्रेरी जनता के लिए 29 अक्टूबर 1891 को खोली गई, यानी स्थापना 5 अक्टूबर को हुआ लेकिन खोला 29 अक्टूबर को गया, तो ये भी सही है। इस लाइब्रेरी को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में 1969 में दर्जा दिया गया, तो ये पॉइंट भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा पटना में इसकी स्थापना की गई थी 5 अक्टूबर 1891 ईस्वी को। जनता के लिए 29 अक्टूबर 1891 को खोला गया।
राष्ट्रीय महत्व का दर्जा इसे दिया गया 1969 में। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बिहार स्पेशल जो अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, अभी 1 मंथ देखा जाए तो अच्छे से 1 मंथ आपके पास है, तो हमारे द्वारा एप्लीकेशन पर सब कुछ प्रोवाइड कराया गया बिहार स्पेशल के लिए और अभी भी उसमें अपडेट जारी है। तो अगर आपको करना है तो जाकर के हमारे एप्लीकेशन पर 149 के साथ, सिर्फ और सिर्फ 149 के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बिहार स्पेशल का बैच है और पूरी स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए जो कि मतलब बिहार स्पेशल के साथ साथ उसमें और भी सभी चीज़ सब्जेक्ट हो, उसके भी नोट्स आपको मिले, तो आप हमारे 17th बीपीएससी वाला जो कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की प्राइस 149 है। तो जल्द से जल्द जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके पेड कोर्स वाले सेक्शन में जा करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।